आपको लगता है दैट यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी खुद की चॉइसेस लेते हो, अपने खुद के बनाए रास्ते पर चलते हो, बट कोई कहीं से आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट कि आपको पता भी नहीं कि वो कौन है। मैनिपुलेटर सिर्फ आपकी कहानी के विलन नहीं होते हैं, वो आपका बॉस हो सकता है जिसे पता है कि कैसे आपसे बिना कुछ कहे भी लेट तक काम करवाया जा सकता है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए भी गिल्टी फील करवा दे। वो आपका वो टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है जिसे एग्जैक्टली पता है कि क्या कहने से आप अपने आप पर डाउट करना शुरू कर देंगे। वो आपके पॉलिटिशियंस, आपके मार्केटर, आपके इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप अभी तक मिले भी नहीं हैं, बट सब चुपचाप आपकी मेंटलिटी को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। और ये बहुत प्यार से होता है। ये ऐसे साइकोलॉजिकल लॉस से होता है जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड सटल होते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने ऐसे ही 6 हिडन मैनिपुलेशन लॉस को रिवील करने वाला हूँ। अब ये ऐसे लॉस है जिन्हें सदियों से एम्पायर बनाने के लिए, कल्ट बनाने के लिए, हज़ारों करोड़ों के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और लाखों लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसाने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। नंबर 1, द लॉ ऑफ इमोशनल हुक्स। मैनिपुलेटर सबसे पहले आपके सोचने के तरीके को नहीं बल्कि आपके फील करने के तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने आपकी इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया तो आपका लॉजिक कहाँ पैक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करने की एक काफ़ी पुरानी ट्रिक है। मैनिपुलेटर्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड पूरी तरह से प्रैक्टिकल या रैशनल नहीं होता है, ये केमिकल से भरा पड़ा है। और किसी भी इंसान पर कंट्रोल गेन करने का सबसे आसान तरीका उससे डिबेट करना या उसको कन्विंस करना नहीं है, बल्कि उसके इमोशंस को हाईजैक कर लेना है। अब जानते हैं कैसे काम करता है। तो आपको जो एमिगडाला होता है, यानी आपके ब्रेन का वो पार्ट जो आपके सभी तरह के केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके लॉजिकल ब्रेन यानी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत इजीली ओवरटेक कर सकता है। तो जब आप डर, गिल्ट या डिजायर को फील करते हैं तो आपका थिंकिंग ब्रेन टेम्पररी शट डाउन हो जाता है और आपकी बॉडी रिएक्टिव स्टेट में आ जाती है। अब इस स्टेट में आप फैक्ट्स को इवेल्युएट नहीं करते हैं, बस आपको सिर्फ इमोशनल रिलीफ चाहिए होता है। और मैनिपुलेटर्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपको वो रिलीफ कैसे देना है। एक टॉक्सिक पार्टनर लव बॉम्बिंग का यूज़ करेगा। वो शुरुआत में आपको भर भर के प्यार, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स देगा, बड़े बड़े वादे करेगा, और वो तब तक ऐसा करेगा जब तक आपको वो अटेंशन का हाई नहीं मिल जाता। उसके बाद वो अचानक से सारी चीज़ें खींच लेगा। फिर आप उसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए डेस्परेट हो जाओगे। अब आप ये सोचना भी बंद कर दोगे कि ये इंसान मेरे लिए सही भी है या नहीं, क्योंकि अब आपको सिर्फ वो रश फील करना है। पॉलिटिशियंस भी इसी रीज़न के चलते डर का यूज़ करते हैं। वो आपके माइंड को डेंजर दिखाकर अनसेफ फील करवाएंगे, फिर अपने आप को आपके इकलौते मसीहा के तौर पर प्रेजेंट करेंगे कि आपको तो सिर्फ यही बचा सकते हैं। और मार्केटर्स वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को टैप करते हैं कि अगर आपने ये नहीं खरीदा तो आप किस बात के सक्सेसफुल है, इसके बिना तो आप बिल्कुल अनअट्रैक्टिव लगेंगे। वो अर्जेंसी, स्कैरसिटी और फोमो क्रिएट करते हैं, क्योंकि इससे आप पहले एक्ट करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं, और सोचते तो क्या है फिर रिग्रेट करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इमोशनल हुक्स। इससे पहले कि वो आपके एक्शंस को गाइड करे, उनका आपकी फीलिंग्स पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप उनके कंट्रोल को भी ऐसे डिफेंड करेंगे कि ये आपकी खुद की चॉइस है। नंबर 2, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी इल्यूजन। हमारे ह्यूमन ब्रेन स्टार्टिंग से सर्वाइवल के लिए वायर्ड किया हुआ है। जब एंशिएंट टाइम्स में हमारे पास खाना कम होता था तो हम और दम लगाकर हंटिंग करते थे। अगर अच्छे पार्टनर्स कम होते थे तो हम उन्हें बचाने के लिए हर बरसक प्रयास करते थे। और आज के टाइम पर मैनिपुलेटर्स ने हमारी इसी वायरिंग को हाईजैक कर लिया है। वो आपको विश्वास दिला देंगे कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, भले ही वो लिमिटेड नहीं हो, वो आपको विश्वास दिला देंगे तो काम हो जाता है। मार्केटिंग में तो ये हर जगह ओनली 3 पीसेस लेफ्ट, ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए, ये सारी चीजें सिर्फ आपके रैशनल माइंड को बाईपास करने के लिए बनाई जाती है। आपका डोपामिन सिस्टम स्पाइक करता है और आप अचानक से उस रिग्रेट और लॉस को इमेजिन करने लगते हैं जिसके बारे में 30 सेकंड पहले तक आपको मतलब भी नहीं था। लग्जरी ब्रांड्स ने तो इस लॉ के ऊपर अपने पूरे एम्पायर बना लिया है। वो बहुत लिमिटेड स्टॉक रिलीज करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्यादा बना नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं दैट चेज इज एडिक्टिव। जितने कम लोगों के पास वो होगा उतना ही ज्यादा स्टेटस वो कैरी करेगा। ये सेम इल्यूजन रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई इंसान आप में से अचानक से इंटरेस्ट हटा लेता है तो आपको वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। आपको लगता है कि अगर ये मेरे हाथों से फिसल रहा है इसका मतलब ये वैल्यूबल है। और मैनिपुलेटर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से वो पुश पुल टैक्टिक का यूज़ करते हैं। यानी पहले आपको अटेंशन देंगे फिर अचानक से गायब हो जाएंगे। और ये लो इसलिए भी इतना ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये दिखता नहीं है। आपको लगता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को चेज़ कर रहे हैं जो आपको चाहिए, बट रियलिटी ये है कि आप चेज़ कर नहीं रहे हैं, आपसे चेज़ करवाया जा रहा है।
You are not pursuing value. You are reacting to fear. Number 3, the law of social mirror. हम ह्यूमन सोशल क्रिएचर्स हैं। अब लोगों के माइंड में हमारी क्या इमेज है, इसकी वजह से हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमेशा से शेप होती आई है। अगर आपके लोग आपको ब्रेव कहते हैं तो आप मानने लग जाते हैं कि आप ब्रेव है। अगर वही लोग आपको वीक कहते हैं तो आप ये भी मानने लग जाते हैं कि आप वीक है। द लॉ ऑफ सोशल मिरर कहता है इफ दे कंट्रोल द रिफ्लेक्शन दे कैन कंट्रोल द सेल्फ। और ये बहुत धीरे धीरे शुरू होता है। यहाँ पर आप पर एक कमेंट पास किया जाएगा, वहां जाकर आप पर एक जोक मारा जाएगा, लगातार आपके फ्लोस को पॉइंट आउट किया जाएगा और ये तब तक किया जाएगा जब तक आपके माइंड में उनकी आवाजें गूंजने ना लग जाए। आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप बदल चुके हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके रिफ्लेक्शन ने आपके मिरर को रैप कर लिया है। साइकोलॉजिकली इसे आइडेंटिटी हाईजैकिंग कहते हैं। हमारे माइंड में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो जब हम एक्ट कर रहे होते हैं या फिर हम किसी और को एक्ट करते हुए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये दोनों टाइम काम करता है। इसीलिए जब भी कोई हमें देखकर स्माइल करता है तो हम ऑटोमेटिकली स्माइल बैक कर देते हैं। जब भीड़ में सब लोग एक साथ आपको देखने लगते हैं तो आपको शर्म आने लगती है। मैनिपुलेटर्स यूज दिस टू मोल्ड यू। गैस लाइटिंग इसका सबसे एक्सट्रीम वर्जन है। वो आपकी रियलिटी को डिनाई करेंगे, आपके फैक्ट्स को ट्विस्ट करेंगे ताकि आपको ही लगने लग जाए कि आप ही गलत है। और एक बार अगर आपने अपने परसेप्शन को चैलेंज कर दिया, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो आपको कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। पब्लिक ह्यूमिलेशन भी इसी तरह से काम करता है। पब्लिक में आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर वो उस मिरर को डैमेज करते हैं जिसमें आप अपने आप को देखते हैं और सडनली आप सब कुछ सही करने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं और हर वो काम करते हैं जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। और ये लो इतना डेंजरस इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट आपके कोर पर टारगेट करता है। नंबर 4, द लॉ ऑफ सीक्रेट डेथ। इन मैनिपुलेटर्स को हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक यूनिवर्सल ट्रूथ पता है कि हम लोगों को उस फीलिंग से नफरत है जब हमें ऐसा लगता है कि किसी का हमारे ऊपर कोई कर्ज या एहसान है। अब अगर सामने वाले ने आपको विश्वास दिला दिया कि उसका आप पर कोई एहसान है तो आप उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सच में कोई एहसान हो, अगर विश्वास दिला दिया तो काम हो गया। कभी कभी ये बहुत छोटे छोटे काइंड जेस्चर से शुरू होता है, जैसे आपका कोई फेवर कर देना या किसी को आपका रेफरेंस दे देना या फिर आपको रैंडम गिफ्ट दे देना। अब स्टार्टिंग में तो ये काफी जेनरस लगता है, बट बाद में आपको इसकी असली कीमत पता चलनी शुरू होती है और वो है कंप्लायंस। इसके पीछे की साइकोलॉजी को कहते हैं रेसिप्रोसिटी बायस। ये एक बहुत पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो ट्राइब्स को चलाए रखने के लिए काम आता था। अगर कोई हमें जरूरत पे खाना देता था तो हम उसकी जरूरत पर उसे खाना देते थे। अगर कोई हमें बचाता था तो हम उसे बचाते थे। जब तक हम सामने वाले के एहसान को उतार नहीं देते तब तक हमारे माइंड में एक मोरल ऑब्लिगेशन रहती है और मैनिपुलेटर्स इसी चीज को वेपनाइज करते हैं। और फिर यहाँ पर आता है गिल्ट ट्रिगर। वो बहुत सॉफ्टली आपसे बोलेंगे कि आफ्टर ऑल मैं तो ये सब तुम्हारे लिए किया था। अच्छा, तुम्हारे लिए तो लॉयल्टी की कोई वैल्यू नहीं है। अब ट्रैप यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कर्ज है वो किसी पैसे या फेवर का नहीं है, वो है लेवरेज का। इन्होंने एक ऐसी बैलेंस शीट बना रखी है जिसमें आप हमेशा लाल में ही रहेंगे। इवन अगर आप उनका रीपेमेंट भी कर देंगे तो वो आपको कोई ऐसी बात याद दिला देंगे जो उन्होंने सालों पहले आपके लिए की थी। ओवरऑल वो आपको हमेशा रेड जोन में रखना चाहेंगे। अभी इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये एक साथ दो इमोशन को टारगेट करता है, ग्रेटिट्यूड और गिल्ट। अब आपके मन में एक फीलिंग रहती है कि यार मैं इसको मना नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे लिए वो किया था, इसने मेरे लिए वहां पर मेरी हेल्प की थी। लग रहा है कुछ रिलेटेबल। नंबर 5, द लॉ ऑफ कंट्रोल केओस। मैनिपुलेटर्स एक बहुत सिंपल चीज समझते हैं कि क्लैरिटी इज योर पावर, सो दे मेक श्योर कि आपके पास वो कभी ना हो। ये लॉ कहता है इफ दे कीप यू कंफ्यूज्ड दे कैन कीप यू कंट्रोल्ड। और ये वो करते हैं मिस डायरेक्शन से। मतलब जिस रियल इश्यू पर आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है बार बार उसे साइड में हटाकर छोटी छोटी चीजें बीच में लाने से। वो ओवरवेलमिंग का भी यूज करते हैं। मतलब आपको एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या ड्रामा बता देंगे कि आपका ब्रेन कंफ्यूज ही रहेगा। अब यहाँ से साइकोलॉजी गेम में आती है। अब हम ह्यूमंस के माइंड की एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। अब जब हमें एक साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स या काफी सारी चॉइसेस दे दी जाती है तो हम आसान और लेस क्रिटिकल डिसीजंस लेने लगते हैं और मैनिपुलेटर्स भी यही चाहते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्ट कई बार मिड आर्ग्यूमेंट में ही टॉपिक चेंज कर देते हैं। अगर आप उन्हें एक झूठ के लिए कन्फ्रंट कर रहे होते हैं तो वो आप पर कोई दूसरा इल्जाम लगा देंगे जो और ज्यादा इमोशनल और अर्जेंट होगा। अब आप उनको कन्फ्रंट करने की बजाय अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देंगे। अब कंट्रोल केओस इसलिए भी काम करता है क्योंकि हमारे माइंड को चाहिए स्टेबिलिटी, और जब उसे लगता है कि आसपास की सारी चीजें अनस्टेबल है तो उसे कोई चाहिए जो उसे कंधा दे सके, उसे गाइड कर सके। और मैनिपुलेटर्स तो कंधे देने के लिए तैयार ही होते हैं। अब यहाँ पर मैं मेल बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 6, द लॉ ऑफ साइलेंट अथॉरिटी।
कभी कभी सबसे शांत रहने वाले लोग ही सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। द लॉ ऑफ साइलेंट अथॉरिटी कहता है कि जितना कम वो बोलेंगे, आप उतना ज्यादा उन्हें प्लीज करने की कोशिश करेंगे। साइलेंस एक बहुत पावरफुल वेपन हो सकता है अगर आप उसे स्ट्रेटेजिकली यूज करें। देखो, हम इंसान जो है वो सोशल अप्रूवल के भूखे हैं। हमें चाहिए वैलिडेशन, हमें चाहिए अटेंशन, हमें चाहिए तारीफें। अब जब हमें किसी इंसान से अचानक से वो अटेंशन मिलना बंद हो जाता है तो हमें ओवर थिंकिंग, टेंशन होने लग जाती है। हम उस एक रिएक्शन को पाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। मैनिपुलेटर्स ये बात जानते हैं कि शब्दों को तो आप चैलेंज कर सकते हैं, बट आप साइलेंस को कैसे चैलेंज करेंगे। साइलेंस आपको मजबूर करेगी कि आप उस गैप को फिल करें, और लोग फिर इसको फिल करते हैं सेल्फ डाउट से, इनसिक्योरिटी से। चलो अब आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अपने बॉस को इमेजिन कीजिए, बिल्कुल खड़ूस सा। जब भी आप उसको अपना कोई काम प्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई फीडबैक नहीं देता, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता, बस उसको देखता है और सीरियस सा मुंह बनाकर नोट कर देता है। अब आपके माइंड में अचानक से 50 चीजें चलने लगती है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया एंड ऑल। अब आप अपना अप्रोच चेंज करते हैं, आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। बट अब याद कीजिए, उन्होंने तो आपको ऐसा करने के लिए बोला भी नहीं था। साइलेंस काम करती है। चलो बॉस बोरिंग हो रहा है तो उसको छोड़ो, अपने पार्टनर को इमेजिन करो। आप उनको इतना बड़ा सारा प्यार भरा टेक्स्ट लिख के भेजते हैं। अब उनका रिप्लाई आता है ओके, या फिर सिर्फ सीन करके छोड़ देते हैं। अब बताओ, आपके माइंड में 50 चीजें नहीं चलेगी कि कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं इसको वो दूसरी वाली के बारे में तो पता नहीं चल गया। मतलब आपका माइंड अलग अलग सिनेरियोस बनाने लग जाएगा। आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, बट आप उसे सॉल्व करने में लग जाएंगे। ये साइकोलॉजिकली काम करता है क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है और हमारे माइंड को चाहिए सॉल्यूशन। साइलेंट अथॉरिटी इज पावर विदाउट एफर्ट्स। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो बस चुप बैठे रहना है, बाकी काम तो वो अपने आप कर देगा। देखो, सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया तो आपको मैनिपुलेट करती रहेगी। एड्स चलते रहेंगे, लीडर्स झूठ बोलते रहेंगे, टॉक्सिक पार्टनर अपना गेम खेलते रहेंगे। बट अगर आप ये 6 लॉस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप चीज़ों को नोटिस करने लगेंगे, आपके लिए चीज़ें बदलने लगेगी, आप ऑटो पायलट पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे। अब मैनिपुलेटर्स तो आपकी ब्लाइंडनेस पे ही खेल रहे हैं। अब जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आपको हर इमोशनल हुक, हर स्कैर्सिटी ट्रैप और हर साइलेंस का जो भी ट्रैप है वो आपको समझ में आने लगेगा, आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड द गेम इज ओवर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।